हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। फाइंड द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड एंड सेकंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको छोटे से डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। सबसे पहले एक कॉन्केव मिरर लेता हूँ मैं, एक कॉन्केव मिरर। अब इस कॉन्केव मिरर से 30 मीटर सामने एक ऑब्जेक्ट रखा गया है और कॉन्केव मिरर की रेडियस है 40 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर रेडियस 40 सेंटीमीटर है तो फोकस जो है रेडियस का आधा होता है, तो मैं फोकस को 40 का आधा यानी 20 पे ले लेता हूँ और यहाँ पे सेंटर पॉइंट या रेडियस एक ही चीज़ होती है, 40 सेंटीमीटर इसको ले लेता हूँ। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, देखिए 30 सेंटीमीटर पे रखा गया है, यानी कि 20 और 40 के बीच, मतलब यहाँ कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इसको मैं ले लेता हूँ 30 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 30। अब इमेज कहाँ बनेगी पूछा हुआ है, इमेज। तो चलिए इमेज कहाँ बनेगी, तो सिंपल सी बात है भाई, मिरर है तो मिरर फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो देखिए मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब देखिए v क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर, u है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, और f तो फोकल लेंथ बताइए हमें। और तो चलिए वैल्यूज रखता हूँ मैं। देखिए 1/f। अब बात यह है कि f को मैं पॉजिटिव रखूँ कि नेगेटिव। देखिए अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता तो ये वाला y और ये हिस्सा रहता -y और ये हिस्सा रहता x और ये हिस्सा रहता -x। तो अब आप ही देखिए कि जो f है वो हमारा नेगेटिव x के साइड है। नेगेटिव x का मतलब इसीलिए मैं f को रखूंगा -20। साइन का बहुत ध्यान रखना है हमें, क्योंकि अगर साइन अलग होगा तो इमेज का भी पोजीशन इधर उधर आ जाएगा और प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। तो देखिए 1/v प्लस 1/। अब देखिए ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव एक्स एक्सिस के साइड रखा हुआ है, इसलिए ऑब्जेक्ट को भी मैं लूँगा -30। ठीक है, तो यहाँ से -1/20 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/30। देखिए प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो गया। अब -1/30 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करूँगा तो वो +1/30 हो जाएगा। तो 1/30 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/v। अब देखिए 30 और 20 का एलसीएम क्या निकल जाएगा, 60। अब 30 2 ज़ा 60 होता है तो मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और 20 3 ज़ा 60 होता है तो मैं ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखिए यहाँ से 1/v निकल जाएगा 60 और 2 माइनस 3, मतलब कि 1/v इज इक्वल टू -1/60। तो देखिए 1/v -1/60 निकला है, तो v अगर निकालना चाहूँ तो दोनों साइड रेसिप्रोकल कर देता हूँ, तो v आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। तो देखिए जो इमेज बन रही है वो -60 बन रही है। तो मैं इसका एक छोटा सा रे डायग्राम बना लेता हूँ। देखिए अगर रे पैरेलल होती है तो फोकस से पास होती है, और जब रे फोकस से पास हो तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। जहाँ पे कट पॉइंट मिलता है वहाँ पर इमेज बनती है। तो देखिए इमेज और मिरर के बीच की डिस्टेंस कितनी आ रही है, 60 और माइनस में। देखिए रे डायग्राम तो पूछा नहीं था पर मैंने रे डायग्राम भी बना लिया है, क्योंकि कई बार सेम क्वेश्चन 5 नंबर में आ जाता है और रे डायग्राम भी बनाने बोल देता है। तो अगर रे डायग्राम बनाने आता तो हम ऐसे बनाते। हालांकि इस क्वेश्चन के हिसाब से इस डायग्राम की ज़रूरत अभी नहीं थी। हाँ, अब देखिए इसके पार्ट 2 में हमें मैग्नीफिकेशन निकालना है। तो मिरर है और मिरर के मैग्नीफिकेशन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो है -v/u। अब देखिए v तो हमने अभी कैलकुलेट किया -60 सेंटीमीटर, u क्वेश्चन में ही गिवन था -30 सेंटीमीटर। माइनस क्यों मैंने अभी बताया, क्योंकि ये दोनों चीज़ें नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ रही है इसलिए माइनस में आएगी। तो अब सिंपली मुझे यहाँ वैल्यूज रखना है, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा -60 अपॉन -30। तो देखिए माइनस माइनस कैंसिल, पर एक माइनस अभी भी बच गया है, और 30 2 ज़ा 60 और माइनस साइन भी बचा है, तो यहाँ से मैग्नीफिकेशन आ जाएगा -2। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।